जय माता दी। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कथा के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का प्रसंग, हम जिसके प्रति जैसा सोचेंगे वह भी व्यक्ति हमारे प्रति वैसा ही सोचता है। आज हम इस पर बात करेंगे। दुर्गा सप्तशती में एक प्रसंग आता है जिसमें राजा हर्षवर्धन होते हैं। राजा हर्षवर्धन एक प्रजापालक राजा होते हैं जो हर एक व्यक्ति के कष्ट को अपना कष्ट समझते हैं। जब तक उस प्रजा को के अंदर जितने लोग दुखी हैं, अगर उनको वो खुश ना कर लेते थे तब तक उनको खुशी नहीं होती थी। उसी प्रकार राजा अगर कोई भी बात है प्रजा से कहते तो प्रजा उस पर बिना हिचकिचाए निर्णय ले लेती थी, बिना कोई संदेह का। राजा की जो आज्ञा हुई प्रजा उसे तुरंत पालन करती थी। एक बार की बात है, राजा अपने विश्राम कक्ष में विश्राम कर रहे थे और उनकी पत्नी उनका पैर दबा रही थी, सर दबा रही थी और एकाएक उनकी पत्नी विलाप करने लगी। राजा सोचे ये क्या, एकाएक क्या हो गया? तो पूछ रहे हैं, हे प्रिय, आप विलाप क्यों कर रही हैं? वह कुछ बोल नहीं रहे, बोलते आप देख नहीं रहे हैं? तो राजा बोल रहे हैं, प्रिय आप बताइए किस कारण आप विलाप कर रही हैं, कुछ तो हमें बताइए। तब रानी बोलती हैं कि हे स्वामी, मैं आपके ये सर पर ये सफ़ेद बाल देखकर मैं विलाप कर रही हूँ। तो राजा बोले, ये सफ़ेद बाल होने के कारण आप विलाप क्यों कर रही हैं? तो रानी बोलती हैं कि ये सफ़ेद बाल, अब हमारी उम्र कम रह गई, आपकी उम्र कम रह गई है, अब इस कारण हम विलाप कर रहे हैं। ये बात प्रजा में फैल गई। सब लोग दरबार में आए और रानी ने सबके साथ बताया और सारी प्रजा ने अपना सब कुछ छोड़कर भगवान सूर्य की आराधना करने लगे। भगवान की सूर्य की आराधना तब तक करते रहे जब तक सूर्य भगवान स्वयं वहाँ प्रकट ना हुए। जब तक सूर्य भगवान प्रकट नहीं हुए तब तक प्रजा वहाँ पर अपने राजा के लिए वो सूर्य भगवान से यही मांगते हैं। जब सूर्य भगवान वहाँ प्रकट होते हैं तो प्रजा वही सूर्य भगवान से एक ही प्रश्न करती है कि हमारे राजा की उम्र बड़ी हो जाए। 10,000 वर्ष की उम्र प्रजा ने राजा का 10,000 वर्ष मांग लिए
और सूर्य भगवान बिना संदेह यो मस्तु कहकर सूर्य भगवान फिर अंतर ध्यान हो गए। सारी प्रजा वहां से आई और सब कुछ रानी को बताया। तब ये रानी ने ये बात राजा के साथ, जब राजा को ये पता चला कि हमारी प्रजा हमारे लिए 10,000 वर्ष की आयु मांग रखी है, तो राजा अब चिंता में पड़ गए। उनके चेहरे से खुशी हट गई। तो रानी पूछती हैं कि हे स्वामी, आपकी 10,000 उम्र बढ़ गई तो भी आपको खुशी नहीं हो रही है। पूरी प्रजा खुश है, आप खुश नहीं हैं। तो राजा बोलते हैं कि रानी, हमारी उम्र 10,000 वर्ष है, लेकिन ये हमारी प्रजा जो हमारे पुत्र के समान है, इनकी उम्र तो वही रह गई है। ये हमारे आगे इनका निधन हो जाएगा, हम इनको कैसे देखेंगे। तो रानी कहती हैं ये भी बात सही है। राजा अपने मन में यही सोच रहे हैं कि सब हमारे यहाँ के सामने यहाँ से चले जाएंगे, हम अकेले यहाँ रहेंगे, यहाँ अकेले रह के क्या करेंगे। तब राजा ने मन ही मन निर्णय लिए और वे भी सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए पर्वत पर चले गए। वहाँ पर राजा हर्षवर्धन जी वहाँ पर कठोर तपस्या किए। सूर्य भगवान वहाँ प्रकट हुए। राजा ने प्रजा के लिए 10,000 वर्ष की आयु मांगी कि हमारी 10,000 वर्ष आयु है, हमारी प्रजा की भी 10,000 वर्ष आयु दीजिए। सूर्य भगवान यो मस्तु कहकर वापस अंतर ध्यान हो गए। तब राजा अपने राज्य में आए और सब लोग खुशी पूर्वक जैसे पहले रहते थे, खुशी पूर्वक अपने राज्य कार्य में जुट गए। राजा जिस प्रकार प्रजा को सोचती थी, प्रजा उसी प्रकार राजा के प्रति प्रेम करती थी। 10,000 वर्ष आयु प्रजा ने राजा के लिए मांगी। राजा ने भी कठोर तपस्या करके अपनी प्रजा के लिए 10,000 वर्ष की आयु मांगी। इसलिए इस कथा से हमको यही सीख मिलती है कि हमको एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। उस रिश्ते में किसी प्रकार की कोई दरार नहीं होनी चाहिए। जैसे राजा और प्रजा के बीच में कोई भेदभाव नहीं रहा, ठीक उसी प्रकार हम अपने घर में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना रखते हुए दूसरे का कष्ट अपना कष्ट समझे, दूसरे का सुख अपना सुख समझे। इस प्रकार प्रेम का भाव रखते हुए अपने जीवन को जिए। आज की कथा समाप्त हुई और हम अपनी वाणी को
यहीं पर विराम देते हैं। अगले दिन नई कथा के साथ आपके साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।